हेलो गाइस, एवरीडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में ही आज हम लोग जो है एपी जीपी और एचपी पढ़ेंगे। तो एपी जीपी और एचपी में से सबसे पहले आज हम लोग जो है एपी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि एपी क्या होता है। एपी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिर एपी होता क्या है। देखिए, एपी किसे कहते हैं, आप चाहे तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या होता है इसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। देखिए, ए सक्सेशन ऑफ नंबर इज सेड टू बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if the difference between any term and the term preceding it is constant throughout this constant is common difference। यानी कांस्टेंट जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई ऐसा सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12। कहने का मतलब हुआ कोई ऐसा सीक्वेंस जिसके किसी भी दो टर्म का डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका डिफरेंस 2 का है, 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 और फिर हम बात कर ले तो इसका डिफरेंस भी 2 का है। अगर सभी का डिफरेंस यानी सभी का अंतर अगर सेम हो, इसका मतलब ये जो टर्म है वो किस में लिखा हुआ है? ये आपका एपी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो टर्म है ये सब आपका एपी में लिखा हुआ है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 1 3 5 7 9 11 13। तो यहाँ पे भी देखिए सबका जो डिफरेंस है, सबका जो डिफरेंस है ये 2 2 का ही है। इसका मतलब ये भी जो लिखा हुआ सीक्वेंस किस में है? एपी में है। अब देखिए, अगर ये एपी में है तो सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसको ए से लिखा जाता है। सबसे जो पहले लिखा हुआ रहता है इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, जिसको ए से लिखा जाता है, ये हो जाएगा आपका प्रथम पद। ठीक, और सबसे लास्ट में जो लिखा रहता है ये हो जाएगा अंतिम पद, जिसको एल से लिखा जाता है। और सभी के बीच में जो अंतर रहता है इसको कॉमन डिफरेंस या सिर्फ डिफरेंस कहते हैं। ये कितना कितना का है? सब में 2 2 का है। और इसमें जितना टर्म लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 टर्म लिखा है, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बेसिक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और जितने टर्म है उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। अब चलिए इसी पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा पूरे इससे। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन के हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा इसमें इंक डालना है। क्वेश्चन एक छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सबसे पहले, और छोटे छोटे क्वेश्चन से जो है हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 1 3 5 7 9 डैश डैश का 25वां पद क्या होगा। देखिए, जब यहाँ पे पूछा 25वां पद, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में दिया हुआ है, कोई भी सीरीज अगर एपी में दिया हुआ है, तो उसका 25वां पद 30वां पद 40वां पद, यानी अगर जनरल फार्मूला अगर हम कहें तो उसका nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है एपी में nth टर्म का फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कोई भी टर्म अगर ए पी में लिखा हुआ है उसका nth टर्म निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमें 25वां टर्म निकालना है, यानी T25 चाहिए हमें। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? सबसे पहला जो होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कितना, तो 1 प्लस एन है, एन का वैल्यू कितना है, कौन सा टर्म हमें निकालना है, 25वां निकालना है, तो एन का वैल्यू 25 हो जाएगा
तो हो जाएगा 25 माइनस 1 और डी का वैल्यू यानी सभी टर्म सभी के बीच डिफरेंस कितना का है तो 2 का है तो डी का वैल्यू 2 हो जाएगा यानी कि 1 प्लस 25 माइनस 1 24 गुने 2 तो लिखेंगे यहाँ पे 24 गुने 2 यानी 1 प्लस 48 यानी आपका जो आंसर होगा वो 49 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, आप थोड़ा सा इसको पहले नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे इस तरह से आपका दिया रहे कि 2 5 8 11 डैश डैश इसके 20 पदों तक का योग क्या होगा। इसके 20 पदों तक का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो 20 टर्म तक होगा उसका हमें सम निकालना है। तो आप इस फार्मूला को एक याद रखिएगा, साथ साथ में आपको फार्मूला लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन भी साथ हो जाए फार्मूला भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एपी में n पदों का योग एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। जब भी एपी में n पदों के योग निकालना रहेगा तो इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ पे n क्या हो जाएगा जैमा टर्म आपसे पूछ रहा है, जिस इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 20 पदों का योग निकालना है तो S20 n के बदले 20 n/2 यानी कि 20/2। उसके बाद है 2a, तो 2 और a का वैल्यू a मतलब फर्स्ट टर्म सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 n का वैल्यू 20 है क्योंकि 20 पद तक का योग चाहिए तो 20 माइनस 1 और इंटू डी लिखा है। डी का मतलब सब में अंतर कितना कितना का है 3 3 का है, यहाँ पे 3 लिख दिए। ये जो है गुणा के रूप में लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 20 में से घटाए 19 19 दिया 57 57 और 4 61 और 61 गुने 10 यानी 610। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एपी में n पदों के योग निकालने का एक और फार्मूला होता है। एक और फार्मूला क्या होता है यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। जब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तब तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप लास्ट टर्म जो है खुद से निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म मतलब क्या, वही टी एन का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा और यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए था ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए इससे। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ और फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा इनक इसमें थोड़ा सा इसका इनक चेंज कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 20 25 30 डैश डैश 100 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। यानी ऐसे करके लिखा गया है 20 25 30 35 40 45 और लास्ट में कहाँ तक लिखा गया है 100 तक लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है बताना है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितने टर्म है यानी कितने पद हैं। तो देखिए अभी आपको फार्मूला बताए थे कि जब भी आपको निकालना रहेगा कितना टर्म है या nth टर्म निकालना रहेगा, ये फार्मूला आपका हो जाएगा क्या टी एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना रहेगा तो इस फार्मूला का यूज आप करिएगा। तो टी एन का वैल्यू सबसे जो लास्ट में लिखा रहता है वही टी एन का वैल्यू होता है। ये हो जाएगा 100 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हो जाएगा 20 आप प्लस। अब कह रहे हैं कितने टर्म है इसमें यानी कितने पद है, इसका मतलब एन का वैल्यू हमें चाहिए तो एन के बदला में एन रखेंगे तो n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना डिफरेंस कितना कितना का 5 का है। अब 100 में से पहले 20 इधर आके घट जाएगा तो 80 होगा और 80 बराबर n-1 इंटू 5
5 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 16 यानी n का वैल्यू 17। तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर इसी में फिर आपसे पूछता है इस तरह से इसका सम निकालना है तो आप SN का यूज़ करके इसका सम भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगला क्वेश्चन जो होगा थोड़ा देर के बाद मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं इसको, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।